हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एवरेज। और एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कई शिफ्टों में तो बच्चों 2 सवाल भी बन जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बढ़िया बात क्या है, इसका सवाल हर बच्चे से सही होना चाहिए। अगर ये भी गलत होगा तो समझ लो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। और मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, यहां से जो भी सवाल बनेगा हर बच्चा सही करके आएगा। बस तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप ये समझ लो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। लेकिन बस वीडियो आगे मत बढ़ाया करो, जो बातें समझाता हूं उनको ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो हेडिंग लगा दो बच्चों, एवरेज औसत पार्ट 1। और आज क्योंकि आप ना सुन के भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आज लिखा भी है। बस एक बार पढ़ लो ध्यान से। अगर सभी पार्ट्स नहीं देखे तो तैयारी अधूरी ही रहेगी। हाँ मेरे भाई, ये सच है। ये पता मुझे क्यों लिखना पड़ा। कुछ बच्चे पता गलती क्या कर रहे हैं, जैसे चैप्टर में 2 या 3 पार्ट आ रहे हैं, एक देखा दूसरा छोड़ दिया। भाई ऐसे तैयारी करने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप तैयारी मत करो यार। आप फिर आप मान लो मेहनत भी कर रहे हैं और आधी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो खराब चली जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? तो बच्चों अगर मेहनत कर रहे हैं तो पूरी करो। कम से कम एक बार तो अपना 100% दो ना। और जो मैं बार बार कहता हूं, जोश शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन आखिर तक बने रहना ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो जो बच्चे सच में ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर के मैथ है या रीजनिंग है, जितने भी पार्ट्स आते हैं वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, हेडिंग आपने लगा दिया एवरेज। अब सवाल से पहले थोड़ी सी थ्योरी, बहुत ज्यादा बात इसमें नहीं है। बस सबसे पहले एक फॉर्मूला, एवरेज औसत, और बहुत बच्चों को पता भी होगा। बता दो क्या है सर? कुल, सॉरी ऊपर तो योग लिखे हैं, कुल योग लिख दो या सीधा योग लिख दो ना। योग डिवाइड बाय कुल संख्या। अगर इसको इंग्लिश में कहना है तो क्या लिखेंगे? सम अपॉन टोटल नंबर्स, है ना मेरे भाई। पूरा लिखना चाहते हैं तो पदों का योग डिवाइड बाय पदों की संख्या। इंग्लिश में सम अपॉन टोटल नंबर्स, ये सर एवरेज भरा। अब बहुत ध्यान से सुनना, फॉर्मूला ये एक ही है, लेकिन अगर यहां से मैं आपको पूछूं सम निकालना है, योग निकालना है, ये काम की बात है, तो कैसे निकालेंगे गुरुजी? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ हाँ ना तो बताओ। तो हम कह देंगे योग बराबर हो जाएगा एवरेज इनटू कुल संख्या। हाँ ना तो कह दो। इस तरह से योग निकालते हैं, सम निकालते हैं। समझ पाए? ये बहुत ज्यादा काम आएगा जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। अब मेरे भाई, एवरेज का एक मतलब और होता है। एवरेज यहां लिख देते हैं, एवरेज का एक मतलब और है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये काम की बात है यार, देखो ध्यान से सुनना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के समझ वैसे आ गया होगा। इक्वली बराबर बराबर, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, मतलब सब में बराबर बराबर बांटना। फायदा होगा ऐसे समझ लो, फायदा होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो सबको होगा। सब में बराबर बराबर पैसा बटेगा, ऐसे समझ लो। तो मेरे भाई इस वाली बात को मैं सवालों में काम में लूंगा। इतना समझ आया? बस यही थ्योरी है, और ज्यादा काम की बात इसमें है नहीं। मैं सवालों पे आऊं, हाँ ना तो कहो। एवरेज बहुत नए तरीके से पढ़ाऊंगा, कुछ बेसिक बातें और कुछ बहुत बढ़िया बातें भी, है ना। बहुत मजा आएगा। मतलब सवाल शुरू करने से पहले सबसे पहले अटेंडेंस हो जाए सब बच्चों की। कमेंट में जय हिंद सब बच्चों को आना चाहिए। बहुत कम बच्चे बात सुनते हैं बेटे। जय हिंद आज हर बच्चे को लिखना है, मतलब एक अंदर वाली बात। यानी मैं कह रहा हूं सर, जोश है, फौजी बनना है तो जय हिंद हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, एवरेज
दो पार्ट आएंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट दोनों अलग अलग हैं मेरे भाई। ये नहीं सोचना सर पहला पार्ट पढ़ लिया दूसरा पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये टाइप और दूसरे पार्ट का जो टाइप है दोनों अलग अलग रहेंगे और सवाल किसी भी पार्ट से आपका बन सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज पहला पार्ट, इसमें सारा टाइप एक साथ चलता रहेगा, एक जैसा है। आओ ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला सवाल अब क्या है, पढ़ो। 309, 125, 90, 45, 125, 104 का औसत ज्ञात करें, जीडी 25। सबसे पहला सवाल, कुछ संख्याएं दे देगा, वो कैसी भी हो सकती हैं, और उसका क्या पूछ लेगा, औसत। सर कैसे निकालते हैं? सर अभी तो आपने बताया सारी संख्याओं को जोड़ दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ संख्या जितनी भी हैं। समझ में आया? मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे टाइप की बात कर रहा हूं। वो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, दशमलव में, फ्रैक्शन में, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। सबको जोड़ देना, डिवाइड बाय जितनी संख्याएं होंगी। आओ ये काम हम भी करते हैं, मैं सीधा जोड़ना शुरू कर दूं। 309 प्लस 125 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 125 प्लस 104 डिवाइड बाई कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6। गुरुजी डिवाइड बाई 6, जोड़ के लिख दो, कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा 798 डिवाइड बाई 6, 6 6 36 18 36 18 133 ऑप्शन में सी था। समझ आया? सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल यही बनता है, बहुत सारी शिफ्टों में आता रहेगा, कोई दिक्कत? ठीक है। सवाल नंबर 2। अब इस टाइप में बच्चों और क्या चेंज होता है? यदि 33, 26, y y प्लस 4 और y प्लस 7 का औसत 30 है तो y का मान क्या होगा? सर अभी भी वही, एवरेज बराबर योग बटे कुल संख्या। आओ सबको जोड़ो, 23 प्लस 26 प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 7 डिवाइड बाई नंबर ऑफ संख्या, 1 2 3 4 5। कितना आ जाएगा? और इन सब का बच्चों एवरेज कितना दिया था? सर 30 दिया था। कोई दिक्कत? अब तो आसान है, कुछ नहीं करना ना, कर लेंगे सोल्व। 26, अच्छा ऐसे जोड़ लेते हैं, देखो ध्यान से, 26 और 4 30, 23 और 7 30, 30 और 30 60 प्लस y बताओ, 1 2 3 गुरुजी 3 y है, कोई दिक्कत वाली बात? 5 को इधर भेज दूं, अब क्रॉस में है तो गुणा होगा, 30 गुणा 5 सर 150, 60 उधर जाके सर माइनस हो जाएगा। इतना तो गुरुजी आता है, आप चिंता मत किया करो, आना तो कह दो यार। y बराबर 90/3 यानी के 30। कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। सवाल नंबर 3। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहां से थोड़ा सा टाइप अब बदलेगा मेरे भाई, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। ये टाइप अभी एनटीपीसी हुआ था, अभी लेटेस्ट वाला, बहुत सारे शिफ्टों में सवाल। आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, बहुत सारे शिफ्टों में सवाल। और पता है क्या है, मैं ऑफलाइन भी पूछता हूं, बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों? छोटी छोटी बातों पे अब सवाल बनने लगे और बच्चा सोच रहा है बस बड़े सवाल करके जाऊंगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, है ना। अब आपको बहुत छोटी छोटी बातें भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे ये है, अगर हमको यही नहीं पता प्राकृतिक संख्या क्या है, फिर हमारे सवाल का आंसर गड़बड़ हो जाए। आओ पहले ये बता दूं, अगर प्राकृतिक कहता है, बहुत बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानता वो ध्यान से सुनना। प्राकृतिक को इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहते हैं, बता दो पहले मेरे भाई। नेचुरल नंबर। शुरुआत कहां से होती है? अगर प्राकृतिक कहता है सर हमेशा 1 से इन्फिनिटी, और इसमें 0 आता है क्या? नहीं गुरुजी, प्राकृतिक में 0 नहीं आता है, इतना पता है। अगर ये पता था तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद एक छोटी सी बात और, अब बहुत सारे सवालों में यह फॉर्मूला काम आएगा। अगर संख्याएं एपी के अंदर होती हैं, मैं आपको रटा नहीं रहा, मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन, हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। मैं लिख देता हूं यहां, समांतर। बताने में, समझाने में टाइम लगता है, वरना सवाल में कोई खास बात नहीं है। समांतर श्रेणी। एपी, अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला भूल मत जाना, बहुत जगह काम आएगा। a प्लस एल बाई टू। सारे बच्चे बोल दो जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो, a प्लस एल बाई टू। ए क्या है? पहली संख्या। एल क्या है? आखिरी संख्या। समझ पाए? अब आ जाओ अपने सवाल पे। पहली 16 प्राकृतिक, तो भैया कहां से कहां तक होंगी? सर ये होंगी 1 से लेके 16 तक। यार हाँ ना तो कहो, क्या एपी है? हाँ सर, सब जगह अंतर सेम चल रहा है, मतलब एपी है, समांतर श्रेणी है। और एवरेज कैसे निकालते हैं? ए प्लस एल बाई टू। गुरु जी अब तो मन में भी कर लेता, 16 और 1 बता दो यार, और 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8.5। हाँ ना तो कहो, ऑप्शन सी है। समझ पाए सारे बच्चे? ठीक है, तभी तो आपसे वादा किया था, एवरेज हर बच्चा सही करके आएगा। सवाल नंबर 4, प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत। ये एज इट इज एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, तभी मैंने आगे मेंशन भी नहीं की। आप सोचते गुरु जी आपने एनटीपीसी क्यों पढ़ा दिया, तो 25 में बहुत ज्यादा आया। अब ये बताओ पूर्ण संख्या होता क्या है? बोलो, आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं। सर इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होता क्या है? 1 से शुरुआत या 0 से? 0 से, है ना मेरे भाई। अगर बात होगी पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की, तो सीरीज क्या होगी? 0 से लेके इन्फिनिटी। सर इसमें 0 भी आ जाएगा। ये क्यों बता रहे हो सर आप? मेरे भाई इसलिए बता रहा हूं, अगर मैं पूछूं पहली 14 पूर्ण संख्याएं, तो शुरुआत होगी 0 से। अब अगर 0 भी आया तो मेरे भाई पहली 14 13 तो होंगी ना, क्योंकि 0 भी तो काउंट हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं वाली बात? ठीक है, अब इसमें अब तो गुरुजी एपी है, एपी का एवरेज ए प्लस एल बाई टू। ए कितना? 0, एल 13, दोनों को जोड़ूंगा 13 ही रहेगा, 13 का आधा हो जाएगा 6.5। ऑप्शन में सी है। मैंने कर दिया तो आपको कोई खास बात नहीं लगी। ये मैं आपसे पूछता तो बहुत बच्चे गलती कर देते। आपको लग रहा है सर नहीं, तो मेरे अपने दोस्तों से पूछ के देखना आप ये सवाल, है ना। जल्दबाजी में गलती कर देते हैं वो लोग। आप समझ पा रहे हैं? तो पूर्ण संख्या शुरुआत कहां से होगी? 0 से। प्राकृतिक कहेगा तो शुरुआत कहां से होगी? 1 से, भूल मत जाना, ठीक है। सवाल नंबर 5, पहली 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये यार ये हर सवाल इंपॉर्टेंट है अपने आप में। प्रथम 50, ये 2 फॉर्मूले मैं आपको याद करवा रहा हूं, एज इट इज आप लिखें मेरे साथ। पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन, है ना। मेन नाम में इंग्लिश में लिख देता हूं, सम संख्याओं का एवरेज। बहुत ध्यान से सुनना और समझना, हाथों हाथ याद भी करना। अगर पहली n सम संख्या इवन कह रहा है, तो उसका औसत जितना संख्या होती है n, तो उससे एक ज्यादा होगा, n+1 होगा एवरेज। समझ पा रहे हैं? अब सर ये हमको याद था तो पेन थोड़ी ना चलाना पड़ता। पहली 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, गुरुजी जितना कहता है एक ज्यादा, 50 और 1 51। ऑप्शन डी है। तो ये सबके पास कॉपी में लिखा होना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये आपको लग रहा होगा इसमें खास बात क्या है, सीजीएल मेंस में आया था 20 जनवरी 2025 वाली शिफ्ट में। आप चाहो गूगल पे जाके चेक कर लेना। यार हाँ ना कुछ तो कहो, ठीक है। ऐसा ही इसका, अच्छा ये वाली बात, सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? सर प्रिंटेबल जो पीडीएफ है वो कहाँ डाली जा रही हैं? मेरे भाई वो हमारे टेलीग्राम पर, जो हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है। किसी बच्चे को फिर भी मान लो नहीं मिलता है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा।
हर वीडियो में लगाता हूं वैसे तो मैं, है ना। और आप अपने दोस्तों को भी जोड़ लो यार, ठीक है। चलो, अब मैं कह रहा था सवाल नंबर 6, पहली 120, भाई पढ़ो सारे, विषम प्राकृतिक ओड। तो इसका फॉर्मूला पहले याद करवा दूं, फिर सवाल। पहली, हाथ वाथ लिखते हुए चलो यार। पहली एन प्राकृतिक विषम, और विषम को क्या कहते हैं? ऑड, है ना। ऑड संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज। जितनी संख्या गुरुजी कहेगा एवरेज उतना ही होगा, बस। फॉर्मूला याद, पढ़ा हुआ है तो सिर्फ 1 सेकंड, वो भी ज्यादा ही कह लो। 120 का सर विषम तो उतना ही तो रहेगा, दो ऑप्शन में कैसे? ये 120.5 कह दो इसको, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी 120। जितनी संख्याएं उतना ही, सम वाले में एक ज्यादा। दोनों फॉर्मूले याद हो गए सब बच्चों को? ठीक है। सवाल नंबर 7, अब ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। प्राइम मतलब अभाज्य, जानते हो तो बोल दो। अभाज्य संख्या क्या होती है? सर ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटें और 1 से कटें, है ना मेरे भाई। जैसे चलो मैं लिख देता हूं, प्राइम नंबर्स जो अपने आप से कटें और 1 से, अभाज्य कहते हैं ना हिंदी में। ठीक है यार, दोनों भाषाओं का ध्यान रखना पड़ता है। जो अपने आप से कटें और 1 से, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता। क्यों? 9 अपने आप से भी कटा, 1 से भी कटा, लेकिन साथ साथ 3 से भी कटता है, और ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो फिर 7 के बाद क्या आएगा बच्चों? 11। इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। मान लो किसी को नहीं पता था तो मैंने बता दिया। अब आ जाओ, पहली 5 अब तो हो जाना चाहिए। पहली 5 कौन कौन सी हो जाएंगी? और हाथों जोड़ता हुआ चलूंगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, है ना, डिवाइड बाई 5। ये तो बेसिक वाला फॉर्मूला, योग बटे कुल संख्या। जोड़ लेंगे सबको, ठीक है। 11 और 7 18, 18 और 2 20, 5 3 8, 20 और 8 28। अपने हिसाब से जोड़ लो यार, है ना। 28, 28 बटे 5, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 5.6 ऑप्शन में बी है। कोई दिक्कत वाली बात? सर सिर्फ अगर ये पता था प्राइम नंबर क्या होते हैं तो सवाल में कोई खास बात फिर नहीं है, है ना। और ये पार्ट 1 पता है क्या, ज्यादातर सवाल तो पार्ट बनने के चांस रहते हैं पार्ट 1 में से, लेकिन पार्ट 2 भी पढ़ना है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि गुरुजी पार्ट 1 ही पढ़ लिया तो क्या काम चल जाएगा, नहीं, दोनों पार्ट पढ़ने पड़े। इंपोर्टेंट पार्ट 1 ज्यादा रहता है ना। सवाल नंबर 8, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। सर अब अभाज्य भी है और कैसी है? विषम भी है। यहां थोड़ा सा चकमा दे रहा है, बताता हूं कैसे। बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर सबको मैंने बता दिया, अपने आप से कटे और 1 से कटे, 2 3 5 7। कुछ बच्चे 2 भी ले लेंगे जल्दबाजी में, मैं लिख के दिखाता हूं, प्राइम नंबर 2 3 5 इस तरह से। लेकिन ये कह रहा है विषम होना चाहिए। क्या 2 विषम है? नहीं सर, 2 तो सम है, 2 तो इवन है। केवल 2 ही ऐसा भाज्य नंबर होता है जो सम भी है, जो इवन भी है। ये सारी बातें लिखने वाली होती हैं। और मैं जानता हूं कुछ बच्चों के पास पेन कॉपी नहीं होगा, मैं जानता हूं। जो बच्चा पेन कॉपी लेके बैठता है, पढ़ता है, उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। फायदा छोड़ो, इससे बाहर कुछ बन ही नहीं सकता यार, मैं तो ये कह रहा हूं। फायदा होता है गुरुजी कुछ पढ़ा हुआ आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो मेरे भाई मैं तो कह रहा हूं उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। सब कुछ यही आएगा एज इट इज। तो कॉपी पेन सबके पास रहा करे यार, है ना। तो सर अब 2 तो अभाज्य नहीं है, तो मैं 2 अभाज्य कह रहा हूं सर। विषम तो नहीं है, सम है, तो सर 2 को तो नहीं लूंगा। फिर क्या लेंगे? आओ ध्यान से, 3 5 7। अब एक गलती के चांस और, बच्चा जल्दबाजी में 9 लिख देगा। 9 विषम है लेकिन
अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, तो गुरुजी फिर क्या लेंगे? 11 लेंगे। तो ये पहली 4 कौन सी वाली संख्या है? जो विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। बस अब तो कुछ खास बात है नहीं, चारों को जोड़ दो और डिवाइड बाई 4। 11 और 7 18, 18 5 23, 23 और 3 कितना होता है? 26/4। सर 4 छंग 24 और 4 पंजे 30, 6.5 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन था यार। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, गलती नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 9, 10 से 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत। बहुत ध्यान से समझना, 10 से 20 तक, इससे भी उत्तर में फर्क पड़ जाएगा। तक से अगर कहता 10 से 20 के बीच में तो उत्तर कुछ और होता। 10 से 20 तक का मतलब हुआ सर जो पहले वाला और आखिरी वाला है उनको भी लिया जाएगा। अगर 10 से 20 के बीच में कहता तो पहला और आखिरी वाले को नहीं लेते। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, चलो। तो 10 से 20 तक तो मुझे पहला भी लेना पड़ेगा, आखिरी भी लेना पड़ेगा। और कैसी कह रहा है? सम। गुरुजी सम संख्याएं हम जानते हैं 2 4 6 8 जो 2 से कट जाती हैं। तो 10 12 इस तरह से, आखिरी क्या होगा? 20। सारी लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? अच्छा ये बताओ, जो पूछूं उसका आंसर देना। ये सीरीज कैसी बन रही है? एपी समांतर श्रेणी, सब जगह अंतर सेम है, मैं लिख देता हूं एपी। इसी तरह से पढ़ेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और सर एपी का एवरेज आपने याद करवाया था, ए प्लस एल अपॉन में 2 उत्तर है। 20 और 10 30, मन मन में भी कर लेंगे। और 30 का आधा 15, कोई दिक्कत यार? ऑप्शन डी है। समझ पाए? चलूं आगे। तो ये संख्याओं वाले सवाल जितने भी टाइप हैं वो सभी इसी पार्ट में है। सवाल नंबर 10, पहली 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। एक नया फॉर्मूला आ गया, याद है या नहीं है? देखो मेरे भाई, ये तो फॉर्मूला याद है तो ही आपसे उत्तर होगा वरना तुक्केबाजी करोगे। तो पहले फॉर्मूला याद करें। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है ना, वर्गों का एवरेज। लो पूरी बातें लिख दी, जिन बच्चों को याद है वो बोल दो। n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6, बस ये रहेगा, बदलेगा नहीं। अब इसमें पता होता क्या है, कुछ बच्चे गूगल पे सर्च करते हैं, यहां n लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे भाई वो एवरेज नहीं होता, वो सम योग होता है, आप ध्यान से नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे ऑफलाइन में भी मेरे पास आ जाते हैं, सर यहाँ एन भी तो होना चाहिए। मेरे भाई वो योग बन जाएगा। और अभी हम लोग क्या, हमने क्या लिखा है? एवरेज लिखा है, औसत लिखा। सर ठीक है, ये औसत का फॉर्मूला। एन मतलब नंबर ऑफ संख्या, कितनी? पहली 17, तो यहां एन का वैल्यू क्या है? 17 है बस। अब तो वैल्यू पुट करनी है, करें। 17 और 1 18 इंटू 17 दूनी 34 और 1 35 डिवाइड बाई 6, ये हमेशा 6 ही रहेगा। 6 से 6 18, 35 तिया 105 होते हैं क्या? ऑप्शन में मेरे भाई डी है। समझ गए? सबको फॉर्मूला भी याद हो गया, भूल मत जाना मेरे भाई। देखो यार, फिर आप कहोगे सर हम तो भूल गए थे। सवाल नंबर 11, एक नया फॉर्मूला। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के क्या है बच्चों? घन का औसत। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला सीधा लिख रहा हूं, याद कर लो। n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये बस ये याद करना है, क्योंकि मेरे भाई ये फॉर्मूले पर डिपेंड वाले सवाल चल रहे हैं। फॉर्मूला याद है तो होगा, वरना फिर तुक्केबाजी करके आओगे। ठीक है, अब पता है क्या है बढ़िया बात? ये वो टाइप है जो मैंने शुरू में भी कहा था, अगर ये भी गलती होंगे ना तो मेरिट में बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो ज्यादातर बच्चे सही करके आएंगे, तो आपको भी सही करने पड़ेंगे, है ना? चलो
n यहां कितना, सर यहां पर n है 4, पहली 4 वैल्यू पुट कर दो, n का मतलब 4 है, इनटू में 4 और 1 5, बच्चों 5 का स्क्वायर 25, और डिवाइड बाई ये हमेशा 4 ही रहेगा नीचे, तो 4 से 4 खत्म, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा गुरुजी, ऑप्शन में ए है। समझ पा रहे हैं? चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 12, 8 के पहले 8 गुणजों का औसत, उत्तर नहीं पूछ रहा, टाइप ध्यान से सीखना बच्चों। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मैथ में मतलब होता है किसी संख्या का पहाड़ा जो उससे कट जाते हैं। जैसे 8 के मल्टीपल पूछ रहा है तो 8 के मल्टीपल मतलब जो 8 से कट जाए, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। समझ पा रहे हैं? ऐसे कितने मल्टीपल लेने हैं? 8 के प्रथम 8, पहले 8 लेने हैं। तो आओ बताता हूं कैसे, एक ही बार में सबको समझ में आ जाएगा। सर इस तरह से 8 एकन 8, 8 दूनी 16, क्या गुरुजी सारे लिखने पड़ेंगे? नहीं। क्यों? कोई बच्चा बताओ मुझे। क्योंकि मेरे भाई ये कैसी सीरीज बन रही है फिर से? एपी, तभी तो कहा था ये बहुत जगह काम आएगा, भूलना मत। एपी वाला, एपी मतलब जहां गुरुजी अंतर हर जगह सेम होता है, समांतर, तभी तो कहते हैं समांतर, समान अंतर। तो देखो सर 8-8 का अंतर चल रहा है, मतलब एपी है। अब एपी है तो फॉर्मूला ए प्लस एल बाई 2, मतलब मुझे पहली चाहिए और आखिरी चाहिए, तो इसलिए सारी नहीं लिखनी, आप सीधा आखिरी पे पहुंच जाओ। कैसे पहुंचेंगे? कितने? सर पहले 8 लेने हैं, तो पहला तो ये रहा 8 हुआ, क्या होगा 8 अट्ठे 64 होगा, ये कह रहा था। समझ गए? मान लो मैं कहता 8 के पहले 12, तो आखिरी क्या होता 12 अट्ठे 96। अब सबको समझ आया होगा? ठीक है सर, अब तो कोई खास बात है नहीं, a प्लस एल बाई 2, ए कितना 8, एल कितना 64। अच्छा बीच में हमने गुणा लगा दिया, जल्दबाजी, कोई नहीं। 64 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 72, और 72 का आधा तो हर बच्चा कर लेगा, 36, ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत है? चले आगे, भूल मत जाना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। सवाल नंबर 13, 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? यह भी बहुत ज्यादा, और मेरे हिसाब से तो ये फ्री का नंबर है, ये वाला कॉन्सेप्ट। आओ ध्यान से सुनना, 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में किया जाएगा, लिखने वाली बात चल रही है, लिखो ध्यान से सुन के, जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में किया जाएगा उतना ही चेंज एवरेज में होगा। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जैसे प्रत्येक संख्या में क्या किया 6 से गुणा, तो एवरेज में भी 6 से गुणा होगा। मैं कहूं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया गया, तो एवरेज में भी 5 जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया गया, तो एवरेज में से भी 2 घटाया जाएगा। सारे बच्चे सीख गए? ठीक है, लिख लो, स्टार वाली बात है, जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होता है वही परिवर्तन एवरेज में होता है। ठीक है सर, प्रत्येक संख्या को 6 से, तो जो एवरेज है ना पुराना, उसको 6 से गुणा कर दो, 6 सत्ते 42, 4 6 चौक 24, और 4 28, 282 ऑप्शन। आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अब हमने पढ़ लिया तो आज के बाद सीधा हम जानते हैं, 2 या 3 सेकंड में चाहिए होगा, है ना? चलो सवाल नंबर 14, 28 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। गुरुजी अब तो आपने बता दिया, सब में 5 जोड़ा तो औसत में ही 5 जोड़ दो, 50 और 5 55, ऑप्शन बी। आज तो यार बहुत मजा आ रहा होगा, पक्की बात ना? बताया करो, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई आज, है ना? बस अटेंडेंस हो जाए लेकिन इस वाली बात पे, जिनकी अटेंडेंस रह गई है जय हिंद हर बच्चा टाइप करे यार। सवाल नंबर 15, देखो ये बढ़िया सवाल है, 28 संख्याओं का औसत 110 है, यदि प्रत्येक संख्या में, ध्यान से पढ़ना, b जोड़ दिया जाए तो नया औसत 128 हो जाता है। b का मान क्या है?
बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, सेम कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक संख्या में b जोड़ा गया तो एवरेज में भी तो हमने b जोड़ा होगा। जो चेंज प्रत्येक संख्या में होता है वही चेंज तो औसत में होता है यार। हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहो। ठीक है सर। अब सर एवरेज में भी तो हमने b जोड़ा होगा। हाँ, एवरेज था 110। जो चेंज प्रत्येक संख्या में वही पुराने वाले एवरेज में, हमने b जोड़ा तो पुराने में b जोड़ दिया। और सर अब एवरेज हो गया 128। बिना लिखे भी गुरुजी, ये तो बिना लिखे समझ में आ गया था यहां से सीधा। कितना जोड़ रहे हैं? 18। 18 उत्तर है। आप लिख के कर लो तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 128 माइनस 110 आ जाएगा मेरे भाई 18। ऑप्शन में b है। कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? वो लाइन सबने लिख ली? कौन सी वाली बताओ तो। जो चेंज प्रत्येक संख्या में होगा वही उतना ही चेंज गुरुजी एवरेज में हो। ठीक है ना? 4-5 बार बोल दी लाइन, अब भी याद नहीं हुई तो बात बेकार है मेरे भाई। सर ये खाली स्क्रीन कहां से आ गई बताता हूं। यहां से एक नया टाइप शुरू होगा। मैं चाहता सीधा सवाल लिखा देता, लेकिन कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। और आप मेरा तरीका जानते हैं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मैथ सीख जाओगे तो आपको गणित में, मैथ में दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी बच्चे को, है ना? तो मेरे भाई यहां से जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आगे मत बढ़ाना, कभी सीधा सवाल पे पहुंच जाओ। कुछ बच्चे नहीं मानते ना बात, अरे मुझे तो आता है क्रमागत संख्याएं। मेरे भाई आप फिर भी पढ़ लो, है ना? क्रमागत संख्याएं बहुत ध्यान से सुनना। मैं फिर बता रहा हूं, चाहता सवाल करवा देता सीधा, लेकिन मजा ना आता। अब मजा आएगा। क्रमागत संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना मेरे भाई? अगर सिर्फ क्रमागत कहता है तो संख्याएं चलेंगी 1 2 3 4 इस तरह से। ध्यान देने वाली बात, अगर सिर्फ क्रमागत कहेगा तो अंतर बच्चों ध्यान से देखो, एक एक का चल रहा है। ठीक है ना? क्रमागत संख्याएं दो भागों में बटी होती हैं। क्रमागत सम, कॉन्जिक्यूटिव इवन कहेंगे इंग्लिश में, और क्रमागत विषम, कॉन्जिक्यूटिव ऑड कहेंगे। अगर क्रमागत सम वाली बात है तो सीरीज मान लो सीखनी है तो होगी 2 4 6, यही तो होगी। अगर क्रमागत विषम की बात करें तो सीरीज होगी 1 3 5 7, ऐसे चल रहा होगा। ध्यान देने वाली बात, स्टार वाली बात क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। वैसे मैंने बता दिया, मैं फिर भी लिखा रहा हूं यहां स्टार लगा के। अगर सिर्फ क्रमागत है तो अंतर, डिफरेंस लिख देता हूं। डिफरेंस चल रहा होगा 1 का। अगर क्रमागत सम है या विषम है, दोनों में ही डिफरेंस चलेगा 2 का। आप देखो 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है। कोई दिक्कत है क्या? ये समझाना चाह रहा था सर। ये तो आता है। अब छोटी सी बात और सुन लो, बहुत छोटी सी बात बच्चों। ये जो क्रमागत वाले सवाल है ना, मेनली 2 टाइप होते हैं। जब गिनती में संख्याएं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, इस सम विषम की बात नहीं करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज होने वाला मतलब पॉइंट है। जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की गिनती की बात कर रहा हूं, तो 2 तरह से सवाल बनेंगे मेनली। एक, जब विषम हो पदों की संख्या, और दूसरा जब सम हो। नंबर ऑफ टर्म्स, गिनती में टर्म्स विषम हो और सम हो, यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सर समझ आ गया, परेशान ना हो। अगर जैसे क्या है, नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो विषम है, ओड हैं, जैसे 5 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, विषम है, तो उनका एवरेज बीच वाला नंबर ही होता है। यह सिखाने की कोशिश कर। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स, गिनती में जो संख्याएं हैं वो सम है, तो गुरुजी जो एवरेज है ना, उस सीरीज की संख्या नहीं होता, बल्कि बिल्कुल बीचों बीच का नंबर होगा। फिलहाल आपने सुन लिया,
अब सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं, सवाल पढ़ेंगे तब समझ आएगा आपको ये वाली बात। सवाल नंबर 16, 19 क्रमागत संख्याओं का औसत 41 है। यहीं रुक जाओ, अभी आगे भी नहीं बढ़ रहे, पूछा गया है 19 क्रमागत संख्याएं गिनती में कैसी, ये बता दो बस। सर ओड विषम, यही तो सिखाना चाह रहा था, है ना मेरे भाई। सर एवरेज 41 है तो सबसे छोटी संख्या पूछिए। चलो छोटी बड़ी ये सब बात की बात है। सबसे पहले अब उस पॉइंट पर वापस आता हूं। सर गिनती में संख्याएं विषम तो एवरेज कहां पड़ेगा, सीख लो ध्यान से। जो बच्चे नहीं निकाल सकते तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला बना के। अगर गिनती में संख्याएं विषम है, नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं, तो आप एवरेज निकालोगे n+1/2वां पद, इस नंबर पे एवरेज होगा। अब ये तो मन मन में भी हो जाएगा सर, कैसे, कितनी संख्या है 19, 19 और 1 20, 20 का आधा 10, गुरुजी 10वें नंबर पे होगा एवरेज। ये सिखाना चाह रहा हूं, थोड़ी प्रैक्टिस करें इसकी। चलो अगर 13 संख्या कहता तो औसत कहां पड़ेगा ये बता दो बस। कैसे करेंगे, मन में करना है। 13 और 1 14, आधा कर दो 7वें नंबर पे। अगर 9 होती तो एवरेज कहां पड़ेगा, 9 और 1 10, 10 का आधा 5, 5वें नंबर पे। सीख पा रहे हैं। 17 होती तो 17 और 1 18, 18 का आधा 9, 9वें नंबर पे। आप सीख गए, ठीक है, तभी तो मैं कह रहा था। चलो गुरुजी यहां क्या होगा, 19 और 1 20 और 20 का आधा 10, 10वां पद कह दो, या शॉर्ट में लिख दे 10th टर्म। 10th टर्म पे हमारा एवरेज होगा, इतना समझ पाए, ठीक है। और एवरेज को नाम कह रहा है संख्या 41। सर इधर कितनी संख्या है ये तो आप भी बता दोगे। 19 थी गुरुजी, 9 संख्याएं इधर और 9 संख्याएं इधर, 9 और 9 18 और एक ये रही 19। समझ गए क्या। अब अगर मैं डंडे बनाता, इधर ABCD लिखता तो देखो उसमें आपका टाइम खराब होता, इसलिए सीधा सीधा मैंने ऐसे बता दिया। अगले सवाल में कोशिश करूं चलो डंडे भी बना दूं। सर पूछा क्या था, छोटी संख्या। अब बहुत ध्यान से बताना, इधर कितनी संख्या है 9, इधर भी कितनी संख्या है 9। गुरुजी सिर्फ क्रमागत यानी अंतर एक एक का चल रहा है। अगर मैं सीधा यहां से आपसे कहूं यहां नहीं पहुंच सकते, गुरुजी पहुंच जाएंगे, 9 पीछे आना पड़ेगा। मैं कहूं बड़ी बताओ तो यहां से सीधा यहां पहुंच जाता, तो सर +9 कर देता। सर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 9 संख्याएं हैं, अंतर एक एक का चल रहा है, तो 9 × 9। यार हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहो, ठीक है। तो मेरे भाई 9 माइनस कर दो, आपको छोटी संख्या मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 32। तो उत्तर आ जाएगा 32, ऑप्शन में ए है। समझ गए सारे, पक्की बात। चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 17, यदि 11 लगातार कह दे या क्रमागत कह दे, संख्याओं का औसत 7 है तो सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी पूछ ली। अब आप बताते हुए चलोगे 11 लगातार, पहले ये बताओ गिनती में कैसी है, सर विषम है ओड है। मोबाइल साइलेंट कर दो यार, ये ध्यान रखा करो इन बातों का ना। सुनो गिनती में कैसी है, सर विषम है ओड है, तो एवरेज कहां पड़ेगा। सर ये तो आपने सिखा दिया, मन मन में एक जोड़ो, 11 और 1 12, 12 का आधा 6। सर 6ठे नंबर पे पड़ेगा एवरेज, 5 नंबर इधर होंगे, 5 नंबर इधर होंगे। आप समझ पा रहे हैं। या एक काम करता हूं, ये लो बच्चों वाली तरह बता देता हूं इस बार, किसी को मान लो हो सकता है डाउट रह गया। 5 डंडे बना लो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर इधर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर इधर। ऐसे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा खेल पेपर है मत खेलना यार, है ना। चलो तो सर एवरेज था 7, यानी छठा नंबर हमारा 7 है। छोटी पूछा, पीछे आते हुए चलो, 7 में घटा दो 6, 1 घटा दो 5, 4 3 2, गुरुजी 2 उत्तर आ गया सबसे छोटी संख्या। बड़ी पूछता, बढ़ाते हुए चलते, 8 9 10 11 और 12।
बड़ी पूछता 12, छोटी पूछी थी तो 2 है, ऑप्शन में ए है। अब मुझे बताओ, ये जो सिखाना चाह रहा हूं आप वो वाली बात समझ पा रहे हैं या हाँ ना तो कहा करो यार मेरे भाई, पक्की बात है। चलो अब इस टाइप में और सवाल कैसे बनते हैं। सवाल नंबर 18, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल। जो पूछा है अभी वो बात की बात है। सबसे पहले 5 क्रमागत, गुरुजी संख्या गिनती में अभी भी विषम, अब तो समझ आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। लेकिन सर इस बार सिर्फ क्रमागत नहीं कह रहा, क्रमागत विषम है। क्रमागत सम कहे या विषम, वो अंतर तो 2-2 का चलता है सर, वो आपने हमें बता दिया। अभी से फिर से मेन मुद्दा क्या है सर, गिनती में अभी भी विषम है तो एवरेज कहां पड़ेगा सर, कैसे निकालते हैं, एक जोड़ के आधा करते हैं, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, यानी कि एवरेज पड़ेगा 3rd नंबर। समझ गए। और एक काम करता हूं, इस बार संख्याएं कम है तो मैं आपको एबीसीडी मान के भी समझा सकता हूं। ए बी सी डी ई, सर वहां क्यों नहीं समझाया था यार, वहां 19 संख्याएं थी, ए बी सी 19 तक लिखना, टाइम ही तो बर्बाद होता। यहां 5 है तो आपको मैं समझा सकता हूं इस तरह से। इससे फायदा क्या होगा, मान लो हो सकता है किसी का डाउट रह गया हो तो गारंटी से इसके बाद डाउट नहीं रहेगा। सर 5 संख्याएं लिख दी, गिनती में 5, इनका एवरेज कहां पड़ेगा सर, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 1 2 3, सर यहां पड़ेगा, वो देखो बीच में सी तो पड़ रहा है मेरे भाई, तो ये एवरेज पड़ेगा। और कितना है वो संख्या, 27। समझ पाए। अब अगली बात पे, क्रमागत विषम कह दे या सम कह दे, अंतर चलता है 2-2 का, है ना, दोनों में ही पहली और अंतिम दोनों निकालनी पड़ेगी। आओ स्टेप बाय स्टेप बड़ी पे पहुंचते हैं, 2-2 बढ़ाते हुए चलो, 27 और 2 29 और 2, ये बड़ी संख्या अगर पूछता तो। छोटी पूछता पीछे चलो मेरे भाई, 27 में 2 घटा दो, -2 कर दो, फिर से 23, ये छोटी संख्या आ गई। कोई कहे सर मुझे सीधा पहुंचना था, तो पहुंच जाते सीधा यहां से यहां। सर 2 संख्याएं टोटल, 2 दूनी 4 का अंतर, मैं 4 जोड़ देता एवरेज में, सबसे बड़ी 4 घटा देता तो सबसे छोटी। डायरेक्ट भी सीख गए, ठीक है। अब बताओ पूछा क्या था, बड़ी और छोटी का गुणनफल कर दो। 23 है पहली, आखिरी 31, 23 इकन 23 का 3 हासिल 2, 23 × 69 और 2 71, 713 ऑप्शन में भी। कोई दिक्कत, इनमें समझाना थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है ना, लेकिन समझ आ गया तो आप मतलब इससे खेलना सीख जाएंगे, बिना पेन चलाए भी आप कर लेंगे इनको, है ना। सवाल नंबर 19, अब ध्यान देने वाली बात, यदि 6, आगे बाद में पढ़ूंगा, जो बच्चे सच में समझना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुने। 6 सर गिनती में इवन सम, यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 10 मिनट से, गिनती में विषम और सम वाली बात। सर अब ये गिनती में नंबर ऑफ टर्म्स सम है, इवन है, तो एवरेज कहां पड़ेगा, सवाल बात की बात, ए बी सी डी ई एफ, 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर, इनका एवरेज इसमें से नहीं होगा। अब जब गिनती में सम होते हैं तो एवरेज पड़ता है बिल्कुल बीचों बीच, और बिल्कुल बीचों बीच गुरुजी 6 हैं, तो कायदे में जब 6 हैं तो यहां पढ़ना चाहिए, मतलब 3 राइट 3 लेफ्ट, आना तो कहो 3 राइट 3 लेफ्ट मेरे भाई, बिल्कुल बीचों बीच में। सर अब कैसे करेंगे, आओ प्रैक्टिस करवाता हूं। 6 बस आधा कर दो, जब गिनती में सम होंगे ना तुरंत आधा कर देना, 6 का आधा 3, तो 3 और 4 के बीच में 10 होती तो आधा करो, 5 और 6 के बीच में 14 होती तो आधा करो, 7, 7 के बाद 8वीं से पहले। समझ गए, ठीक है, बस ये सिखाना था यार। हाँ अब तो समझ में आएंगे, कोई खास बात भी नहीं है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45 है, तो गुरुजी 45 यहां पड़ेगा बिल्कुल बीचों बीच, इस सीरीज का नंबर नहीं है। तो सर इसका काम क्या है, इसका काम है अपने आस पड़ोस के नंबर को बताना।
जस्ट इसके अगली वाली संख्या 46, जस्ट इससे पहले वाली संख्या 44। मिल गई सीरीज। ये जो नीले पेन से मैंने लिखा, ये मुझको सीरीज मिल गई सम वाली। आओ पूछा क्या है सर, सबसे बड़ी संख्या, दो बढ़ाते हुए चलो, 48, 50, ऑप्शन में ए। अगर समझ आया सर, आपने सच में समझाने में मेहनत की, आपका एफर्ट हमको दिख रहा है, तो कमेंट आना चाहिए सर मजा आ गया। सभी बच्चों का, जिनको सच में मजा आया है ना, तो कमेंट आना चाहिए मजा आ गया। और गुरुजी मजा नहीं, आज तो स्वाद आ गए, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 20। यदि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, HW। और एक काम करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बिना पेन चलाए इसको मन मन में कर सकते हैं। चाहे टाइम लो, अभी सीखने में ध्यान लगाना है, लेकिन बिना पेन चलाए कोशिश करना, और सच बताना है कमेंट करके। सच लिखना, जो बच्चे उत्तर कमेंट करेंगे बिना पेन चलाए या पेन चलाकर आपने उत्तर लिखा, सच बताओगे? ठीक है। सवाल नंबर 21। हाँ ये मैं बताऊंगा। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 132 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। ये मैंने लिखाया नहीं, लेकिन ये सवाल पिछले वाले यूपी कांस्टेबल में आया था, अभी लेटेस्ट वाले में। एज इट इज, आप चाहो गूगल पर डाल लो, तुरंत आपको दिखाई दे जाए। बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, क्यों आया था सर पेपर में? टाइम खराब करवाने के लिए। सुनो, ऐसा क्यों कह रहा हूं, कहीं भी आपसे बड़ी और छोटी का अगर अंतर पूछा जाए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, चाहे सम कह दे क्रमागत या क्रमागत विषम कह दे, तो मेरे भाई पूरा सोल्व मत करना। आज के बाद अंतर का फॉर्मूला बड़ी माइनस छोटी 2n-2, बस इतना याद कर लो। बोल लो सारे, 2n-2, चाहे क्रमागत सम या क्रमागत विषम। n मतलब नंबर ऑफ संख्या, कितनी यहां पर 9, 9 दूनी 18, -2 कितना आ जाएगा 16, ऑप्शन ए। भूल मत जाना, टाइम बच जाएगा इससे आपका। मान लो नहीं पता होता तो पूरा कर रहे होते, अभी जो मैंने आपको सिखाया कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा उससे उत्तर, लेकिन आपके 10 से 15-20 सेकंड बेवजह खराब हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, चलो सवाल नंबर 22। यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर सेम का घन, और यह भी HW रहेगा। और यह मैं उम्मीद करता हूं इसका उत्तर सभी बच्चों का बिना पेन चलाए आना चाहिए, 2n-2 और उसका घन। सबको कमेंट करना है, अगर इसमें भी पेन चलाना पड़ेगा तो फिर दिक्कत है यार, तो सच बताना है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 23। अब यहां से कॉन्सेप्ट बदलेगा। सवाल नंबर 23। 12 संख्याओं का औसत 60 है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आज तो बहुत मजा आ रहा होगा। मतलब एवरेज ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। 12 संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। अगर पहले मैं स्टार लगाऊं, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मैं बेसिक भी बता दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट समझ में आ जाए। मैंने कहा था एवरेज का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, सब में बराबर बराबर बांटना, फायदा होगा तो सबको, नुकसान होगा तो सबको, ये हमको आता है। ठीक है सर, 12 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 12 संख्याएं सबके पास 60 60 60 60 60 ही होना चाहिए सबके पास। ठीक है, यदि पहली 5 में 12 घटा दिया जाए, पहली 5 में सब में से 12 12 12 12 घटा रहे हैं,
12 कितनी बार घटा रहे हैं? 5 बार। तो 12 को 5 बार जोड़ लो या सीधा 12 पंजे 60। इतना समझ पाए? तो ये माइनस हुआ, घटाया तो माइनस के 60। अब अगली 7 में सब में 10-10 जोड़ दिया, 10 जोड़ रहे हैं अगली 7 में, तो टोटल कितना जोड़ा होगा? 10 सत्ते। बच्चों नेट चेंज -60 तो कम हुआ था, +70 बढ़ा दिया। गुरुजी नेट चेंज तो प्लस के 10 ही आया, माइनस के 60 है, प्लस के 70 है। तो सर फायदा होगा तो सबको होगा। अब ये जो 10 का फायदा हुआ ये सब में बटेगा। सब मतलब कितनी संख्याएं? यार हाँ ना तो कहो 12। तो गुरुजी 10 को 12 में बांट दो, जो भी आएगा 60 में जोड़ दो, उत्तर आ गया। आओ करो। पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ जाएगा 100। तो 12 अट्ठे 96, 4 12 तिया 36, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे गया होगा। तो 0.83 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 60.83 था ऑप्शन में मेरे भाई। ऑप्शन समझ गए क्या? लेकिन हमने गलती कर दी, जगह सारी घेर दी। अब बेसिक कैसे बताएं बच्चों को? चलो यहां बता देते, कोई नहीं, वैसे समझ आ गया होगा, कोई नहीं, फिर भी बताता हूं यार, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तभी तो बच्चे पसंद कर रहे हैं मेरे भाई, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं। सुनो ध्यान से। जो कह रहा है सर ऐसे मैं नहीं कर सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 संख्याओं का औसत 60। तो सर अगर हमको बेसिक से करना है तो योग वाला फॉर्मूला, सम वाला फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। योग कैसे बनाते हैं? एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो कैसे बनाएंगे मेरे भाई? 12 गुणा 60 कितना आ जाएगा? 12 छंग 72, 700। ये टोटल 720 था। इसमें चेंज क्या हुआ? इसमें चेंज क्या है? पहली 5 में से 12 घटा दिया, तो घटाया तो माइनस, 12 घटाया कितनों में से? 5 में से। इतना तो कम हो गया 720 में से। और अगली 7 में 10 जोड़ दिया, तो 10 जोड़ा है अगली 7 में, टोटल इतना जोड़ दिया। तो पहले इसको देखते हैं हुआ क्या है। 720 माइनस 12 पंजे 60 प्लस 10 सत्ते 70। गुरुजी माइनस के 60 प्लस के 70 यानी प्लस के 10 ही तो टोटल अब कितना हो गया? 730। और कितनी संख्याएं थी? बात वैसे यार एक ही है। ये प्रॉपर बेसिक हो गया, ये थोड़ा सा एडवांस तरीका हो टाइम बचाने का। अब चलूं आगे। सवाल नंबर 24। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले 5-6 सवाल जितने भी हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। 9 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 11 है और अंतिम 5 का 8 है, तो पांचवी संख्या क्या है? मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं। यह टाइप 2 तरह से पूछा जाता है। सर कैसे पहचानेंगे? जितनी संख्या एक बार उससे ज्यादा गिनेगा। कितनी संख्या थी? 9। कितनी गिना? पहली 5 आखिरी 5, 5 और 5 10 ही 9 10 गिन लिया। और दूसरे टाइप में जितनी संख्या उससे कम गिनता है। पहले टाइप पहचान लोगे मेरे भाई, इसलिए बताता हूं। कुछ बच्चे को तो क्या लगता होगा, सर आप ये क्यों बता रहे हो, सीधा सवाल करवाओ। मेरे भाई पेपर में लिख के थोड़ी आएगा ये टाइप का सवाल है, ये लिख के आएगा भैया इस टाइप का सवाल है। यार आपको वहां खुद पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानेंगे? जितनी संख्याएं एक बार उससे ज्यादा गिनेगा, एक बार उससे कम गिनेगा। आप पहचान लोगे। तो ये टाइप कौन से वाला है? सर 9 संख्याएं थी, कितनी गिन रहा है? पहली 5 आखिरी 5, 5 5 10। तो करना क्या है ये सवाल में बताऊंगा। आओ 9 संख्याओं का औसत बता दो। पहले 10, पहली 5 का 11, आखिरी 5 का 8। अब ध्यान से सुनना, अब बेसिक नहीं लगाएंगे। जो बच्चा कह रहा है सर प्रॉपर बेसिक, ये गुणा करवाता, ये गुणा करवाता, ये गुणा करवाता, तो गुणा कराते रह जाएंगे। अब करना क्या है, डायरेक्ट कैसे करेंगे? सुनो, बहुत बढ़िया मेथड है। आपको देखना है एवरेज था 10, पहली 5 के पास एवरेज 11। सर कितना ज्यादा? 1। ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। प्लस तो लगाओ या मत लगाओ। कितनों के पास? 5 के पास। टोटल ज्यादा
5, आखिरी 5 का एवरेज 8, 10 से कितना कम? 2, कम है तो लगाना पड़ेगा माइनस, कितनों के पास? 5, तो टोटल कमी माइनस के 10। नेट चेंज क्या है? प्लस के 5 माइनस के 10, जो ज्यादा उसका साइन, तो माइनस के 5। अब सुनो जो कहानी शुरू में बता रहा था, 2 टाइप वाली बात। अगर ज्यादा गिनता है तो जो नेट चेंज आएगा वही करना पड़ेगा, माइनस आया तो माइनस, प्लस आया तो प्लस। और अगर संख्या कम गिनता है तो जो नेट चेंज आएगा उसका उल्टा करते हैं, माइनस आया तो प्लस, प्लस आया तो माइनस। बस आप काश मेरी बात मानकर ये सब बातें आप लिखो तो आपका जो मैथ है ना मेरे भाई, अलग ही लेवल पे तैयार हो जाएगा। पता कितना बड़ा तैयार हो जाएगा? आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, इतना तकड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सुन पा रहे हो, बस सुन रहे हो बस, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो सर जो नेट चेंज आएगा वही करना पड़ेगा, किसमें? पुराने एवरेज के साथ। तो 10 माइनस 5 ही करूंगा, कितना आ जाएगा? 5। उत्तर में ए है। ये कौन सी संख्या हो गई? जिसको 2 बार गिनता है, 5वीं संख्या। हाँ तो 5वीं है ना जिसको 2 बार गिना। समझ पाए? और ऐप बनवा रहे हैं, बहुत बच्चों की इच्छा भी है। फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा, तो वहां कोशिश ये करूंगा कि ये बात, यहां तो उतना टाइम नहीं होता है, वहां ये भी बताऊंगा कि 5 को 2 बार गिना तो ये 5वां नंबर आ कैसे रहा है, वहां ये भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं। ठीक है ना? सवाल नंबर 25, 31 अवलोकनों का औसत, अवलोकन कह दे, संख्या कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, 204 है। यदि पहले 16 का औसत 219, अंतिम 16 का 185, तो 16वां जिसको 2 बार गिनता है वही पूछा जाता है। सबसे पहले टाइप पहचानना पड़ेगा। सर 31 थे, पहले 16, आखिरी 16, 16 और 16 32, ज्यादा गिन लिया। जो नेट चेंज आएगा पुराने एवरेज के साथ वही करेंगे, इतना तो याद हो जाए। आओ फटाफट से अब 31 कितना एवरेज बता दो? 204। पहले 16 का 219, भाई कितना ज्यादा? 15। कितनों के पास? 16, गुणा कर लेंगे, 16 पंजे 80, 0 8, 16 कन 16 और 8 24, 240। प्लस है तो लगाओ या मत लगाओ। आखिरी 16 का बता दो, 185। भाई कितनी कमी? 19 की कमी है 16 के पास। सर कमी है तो माइनस लगा दो, गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 304 आ जाएगा। 16 नाम 144 का 4 हासिल 14, 16 गन 16 और 14 30। प्लस के 240 माइनस के 304, माइनस ज्यादा तो माइनस का साइन आएगा, कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 64। और मैंने बता दिया जब ज्यादा गिनने वाला टाइप है तो जो नेट चेंज है वही करेंगे पुराने वाले औसत के साथ। तो 16वीं संख्या आ जाएगी 204 माइनस 64, कितना आ जाएगा? तो 40। ऑप्शन में सी है। तो जिसमें ज्यादा गिनते हैं वो टाइप क्लियर। ठीक है। सवाल नंबर 26, 9 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है तो छठी संख्या। यूपी कांस्टेबल, चलो यहां मेंशन इन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब देखो मैं क्यों कह रहा था आपसे, भाई वहां लिख के नहीं आता कौन सा टाइप है, आपको तो बहुत जल्दबाजी रहती है। जरा देखना 9 संख्याएं कितनी गिना? पहली 5, आखिरी 3, 5 और 3 8। एक संख्या छोड़ के चला है। जब संख्या छोड़ के चलता है पहले करना क्या, ये तो सबको पता रहे। गुरुजी जो नेट चेंज आएगा उसका उल्टा करते हैं पुराने वाले औसत के साथ। समझ गए? आओ बाकी तो सेम कहानी रहेगी। 9 संख्याओं का औसत कितना? 30। पहली 5 का कितना? 25। एक काम करता हूं, बताऊंगा क्या काम है, काम याद आया है। 9 संख्याओं का औसत 30, पहली 5 का
25। बताओ कितनी कमी? 5। कितनों के पास? 5। टोटल कमी 25। गुरुजी माइनस तो लगाना पड़ेगा। आखिरी 3 एवरेज 35। कितना ज्यादा? 5। प्लस लगाओ या यार मत लगाओ। कितनों के पास? 3। तो 5 दिया। नेट चेंज -25 + 15 यानी माइनस का। समझ गए? और जब संख्या छोड़ के चलता है तो नेट चेंज को उल्टा करते। कितनी बार मैंने लाइन कह दी होगी, फिर भी नहीं लिखेंगे गुरुजी। हम नहीं लिखेंगे लिख लो यार, काम की बात है, ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे नहीं मानते यार बात। तो हाँ, ये तो बता दूं, पूछा पता क्या जाता है, ये बिना पढ़े ही बता देंगे। जो संख्या छोड़ी गई वही तो पूछा जाएगा। तो कौन सी छोड़ दी इन्होंने? पहले 5 गिन ली, आखिरी 3 गिन ली, तो छठी संख्या छोड़ दी, वही पूछा जाएगा। जो छोड़ेगा वही पूछा जाएगा। ज्यादा वाले में जिसको जो 2 बार गिनता है वही पूछा जाएगा, है ना। चलो, तो छठी संख्या बता दो। 30। गुरुजी उल्टा, जल्दबाजी में मत कर देना मेरे भाई। कितना उत्तर? 40। ऑप्शन में देखो 20 भी था। 30 - 20 बच्चे उत्तर लगा देते। 30 - 10 20 उत्तर लगा देते, है ना। अब सुनो सर, आप कुछ मन मन में बातें कर रहे थे, एक बात बतानी है, बताता हूं। मान लो कोई कह रहा है सर इसका बेसिक क्या होना चाहिए। आओ यार, एक सवाल में बता ही देता हूं, मन नहीं मानता यार, वो वाली बात है। 9 संख्याओं का 30, 5 संख्याओं का 25, आखिरी 3 का 35। सुनना बहुत ध्यान से क्या कहने जा रहा हूं। और जो बेसिक है वो तो दोनों जगह सेम तरह से काम करेगा, चाहे ज्यादा गिनने वाला हो या कम गिनने वाला हो। बेसिक क्या करते हैं, आपको टोटल निकालना है। टोटल कैसे? टोटल बनाते कैसे हैं? एवरेज इनटू टोटल नंबर। 9 संख्याएं, 30 एवरेज, तो इनका योग 9 तिया 27, गुणा करनी पड़ेगी। यहां छोटी संख्या है इसलिए गुणा करने में मुझे दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूं। पेपर में दिक्कत आती है वरना बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो। पहली 5 का 25, योग बताओ। 25 पंजे 125, आखिरी 3 का 35, 35 तिया। अब ये जो संख्याएं अलग अलग होती हैं इनको जोड़ना, कितना बनेगा बताओ जोड़। 5 5 10 का 0, 3 और ये 2, 230। अब हमेशा इसमें कुछ नहीं सीखना, बस याद करनी है थोड़ी सी बात। हमेशा बड़े माइनस छोटा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। 270 - 230 कितना आ जाएगा? ये लो 40, यहां से माइनस करवाया ये प्रॉपर बेसिक। और ये बता चुका, चाहे ज्यादा गिनने वाला या कम गिनने वाला, ये मेथड नहीं बदलेगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन गुणा वाला काम फालतू रहता है इसमें। मान लो किसी बच्चे को लग रहा है सर मैं ऐसे कंफर्टेबल हूं, मैं कर लूंगा, तो आप ऐसे कर, ठीक है। चलो, सवाल नंबर 27। अब यार ये 2-3 सवाल थोड़े से बड़े हैं। ऐसा नहीं मैं अपने पास से पढ़ा रहा हूं, एसएससी न्यू अभी जो एडिक्विटी आप कहते हैं उसमें आया हुआ सवाल है, बहुत सारे शिफ्टों में इस तरह से। तो 2-4 शिफ्टों में आते हैं और मेरी कोशिश है आपके पूरे पूरे नंबर आए, एक भी सवाल आपका गलत ना हो यार। तो जिसकी शिफ्ट में मान लो कोई बड़ा सवाल बनता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। आओ, 10 संख्याओं का औसत 72.8 है। दशमलव वाली संख्याएं, यही देख के बच्चा छोड़ देता है। अब घबराओ मत, सिखा दूंगा। उनमें से पहली 6 का औसत 88.5 है, अंतिम 5 का 64.4 है। छठी संख्या को हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत पता है बच्चों? नई बात नहीं है, यहां तक का सवाल सेम है जो आपने अभी सीखा है। अभी आखिरी लाइन मत पढ़ो, सुनो ध्यान से क्या है। कितनी संख्याएं? 10। पहली 6, आखिरी 5 कितनी गिन लिया? 11। जितनी उससे एक ज्यादा, किसको 2 बार गिना? पहली 6 आखिरी 5, यानी छठा नंबर है जो पहले 6 में भी आ गया, आखिरी 5 में भी आ गया। एक काम करता हूं, ये लो, डाउट आज किसी का ना रहेगा, ना रहने दूंगा, वादा करता हूं। एबीसीडी लिख के दिखाता हूं, आपको याद होंगी। पहली 6 या 11 लिखवाओ, 11 तक कितनी है? 10 है, 10 तक लिखवाओ। ए बी सी डी ई एफ जी
HIJ कितनी हो गई? 10। 10 हो गई, 10 ही तो चाहिए थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ क्या कहा? पहली 6, तो पहली 6 1 2 3 4 5 6, ये है जी पहली 6। अब आखिरी 5, 1 2 3 4 5, ये देखो, ये जो F है वो पहले 6 में भी है और आखिरी 5 में भी है। और ये F है क्या? 1 2 3 4 5 6, गुरुजी छठा नंबर है। अब तो आई सारी बात बढ़िया समझ में। तो जो 2 बार गिनते हैं वो नंबर कौन सा होता है, समझ में आया? ठीक है, बस मैं चाहता किसी का ये भी डाउट भी ना रहे यार। अब आओ अपने सवाल पे वापस। यहां तक की तो बात पुरानी है, पहले यहां तक समझाऊंगा। 10 संख्याओं का एवरेज लिखवाओ, 72.8। और पहली 6 का बताओ, 88.5। बेसिक वाली बात बता चुका, लेकिन यहां करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। कितना ज्यादा? 15.7। कितनों के पास? टोटल ज्यादा बता दो, यहां लिख देता हूं, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 15 छक्का 90 और 4 94, दशमलव लगा दो, 94.2 ज्यादा है। आखिरी 5 एवरेज बताओ ध्यान से, 64.4। भाई कितनी कमी? माइनस लगाना पड़ेगा, कमी है कितनों के पास? 5। गुरुजी यहां लिख देते हैं माइनस का, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, दशमलव लगा दो माइनस के 42। 94.2 ज्यादा, 42 कम, तो नेट चेंज कितने का हुआ? 94.2 से माइनस कर दो 42, 0.2 आ जाएगा। 4 से 2 गए 2 और 9 से 4 गए 5, प्लस के है ना, इतना ज्यादा। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर ये तो आप वैसे जानते हैं, अगर छठा नंबर पूछा जाता, उसी को दो बार गिना था, तो छठा नंबर होता क्या? सर पुराना एवरेज 72.8 प्लस 52.2, आना कह दो, छठा नंबर हो जाता। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब लेकिन ये यहां इन्होंने क्या कहा, जो पूछा जा रहा था ना अभी तक, उसको हटाने के लिए कह रहे हैं कि भैया छठी संख्या को ही हटा दो। तो छठी संख्या को बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूं, बहुत शानदार, बहुत मजा आ जाएगा। अब ये बताओ, छठी संख्या 72.8 से इतना ज्यादा है, 52.2 ज्यादा है, तो ज्यादा अगर है तो इसके जाने से 72.2 का क्या हो रहा होगा? नुकसान हो रहा होगा। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको मेरे भाई, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, चलो लिखता हूं थोड़ा। अगर छठा नंबर पूछता, ऐसे समझ आएगा, अगर छठा नंबर पूछता तो आप कहते 72.8 प्लस, जोड़ना मत लेकिन बस 52.2, तो सर ये इतना ज्यादा होता। देखो, तो इसके जाने से अगर मैं छठे को हटा दूं, अगर एवरेज के बराबर ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज से कितना ज्यादा? 52.2, तो सर 52.2 की कमी आ रही होगी। और ये 52.2 की कमी कौन झेलेगा? सारे जितने रह जाएंगे। अब समझ पाए? ठीक है, तो 52.2 की कमी कितने? सर 10 संख्या थी, रह गई, एक हटा रहे हैं, कितनी रह गई? 9। 9 से भाग करो पहले, 9 पंजे 45 और कितना, 9 अट्ठे 72, तो 5.8 से अब एवरेज कम होगा, माइनस होगा मेरे भाई, है ना। तो बताओ नया औसत कितना हो जाएगा शेष संख्याओं का? सर 72.8 माइनस 5.8 कितना आ जाएगा यार? ये 67 आ जाएगा। माइनस कर लेंगे ध्यान से, ऑप्शन बी 67। समझ पाए? मैं जानता हूं कुछ बच्चों को डाउट रह गया होगा, एक बार वीडियो को फिर से पीछे करो और फिर से देखो, है ना। चलो, लेकिन जिनको समझ आया होगा वो बता दो, सर समझ आया, मजा आ गया, है ना। बताओ यार, सवाल नंबर 28। सर ये टाइप थोड़ा अब और भी अलग है, ये भी एसएससी न्यू अभी 2025, लेकिन ये तो मेरे भाई जीडी 25 में भी आया था ये वाला टाइप, इसलिए सिखाना पड़ेगा, है ना। आओ, एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे। सवाल नंबर 28, बहुत ध्यान से सुनना। 12 संख्याओं का औसत 42 है। पहले सवाल पढ़ते हैं।
अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। 6वीं संख्या, इसके बाद रुक जाओ, पहले यहां तक बताओ कितनी संख्या थी? 12। कितनी गिना? आखिरी 5 और पहली 4। 5 4 9। गुरुजी 12 थी, 9 गुना 3 संख्या छोड़ दी हैं। अब 3 संख्या जो छोड़ी हैं, अच्छा पहले ये बताओ जो 3 संख्या छोड़ी हैं वो कौन कौन सी छोड़ी हैं? वापस आते हैं। पहली 4 देखो, आगे पीछे करके लिख दिया ताकि बच्चा गड़बड़ कर दे। पहली 4, आखिरी 5, पहली 4 के बाद 5वां रह गया, छठा रह गया, 7वां, मतलब 5वां नंबर छोड़ दिया, छठा नंबर छोड़ दिया और 7वां नंबर छोड़ दिया। उसके बारे में क्या कह रहा है? 6वीं संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है, तो 5वीं और 7वीं का औसत क्या है ये आपको बताना। चलो इसके बाद की बात फिर से दोबारा बता दूंगा, पहले यहां तक सोल्व करेंगे। 12 संख्याओं का एवरेज कितना? 42। आखिरी 5 कितना? 40। एवरेज से कितनी कमी? 2। कितनों के पास? इतना सबको समझ आने लगा होगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 10। पहली 4 का बता दो। 44। कितना ज्यादा? 2। कितनों के पास? 4 दूनी 8। नेट चेंज कितना मेरे भाई? माइनस के 2। अब सबसे पहले जो पूछूंगा उसका आंसर बताना। जितनी संख्या उससे कम गिना, तो जो नेट चेंज आता है उसका उल्टा करते हैं, मतलब जो माइनस है वो प्लस होगा। इतना समझ आ रहा है? किसके साथ होगा बताता हूं। सबसे पहले ये कह रहा हूं, ये छोड़ दो भी कौन सी संख्या है, वो क्या क्या है। 3 संख्या रह गई, ये तो पता है। वो 3 संख्या अगर मैं पूछूं उनका एवरेज कितना होना चाहिए था? सर 12 का औसत 42, तो वो भी तो इन्हीं 3 में से हैं, तो उनके पास भी 42 42 42 होना चाहिए। ठीक है, तो 42 को 3 बार जोड़ दो या 3 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 चौक, ये उनका टोटल तीनों का होना चाहिए था जो नंबर छोड़ दिए हैं। अब नेट चेंज वाली बात, सर ये छोड़ के चले गए तो ये इनके हिस्से में आ जाएगा, मतलब अब इन तीनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए? 128 प्लस 2 क्यों किया? सबको समझ आया? ठीक है, ये 128 कैसे बांटना है अब है, ये दोबारा जो कहा था बता दूंगा, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से, और आप इसको याद नहीं कर सकते, ये तो हर सवाल में बदलेगी, है ना। आओ इसमें सिखा देता हूं। इस सवाल में क्या है, पहले लिख लेते हैं 5वां नंबर, छठा नंबर और 7वां नंबर। ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। छठी संख्या 5वीं से तो 6 कम है और 7वीं से 5 कम, मतलब क्या है, आप एक काम करो, छठी को ना x मान लो। अभी समझ आएगा क्यों। छठी को मैंने x मान लिया, छठी 5वीं से 6 कम है, तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा। छठी 5वीं से 6 कम, तो 5वीं को 6 बढ़ा दो, तो देखो छठी 6 कम नहीं हो गई इससे, आप समझ गए। ठीक है, ऐसे ही 7वीं से 5 कम, तो 7वीं को 5 बढ़ा दो, देखो 5 कम हो गया। ये तीनों संख्या मिल गई, तीनों को जोड़ के 128 के बराबर लिख दो। x x x कितने x? 3x प्लस 6 और 5, 11 को उधर भेजो। 3x बराबर 128 माइनस 11, 100 कितना 17। x बराबर 3 तिया 9 और 3 नम 27। अगर x मिला उसके बाद तो कुछ भी। 5वीं और 7वीं का औसत, x का वैल्यू 39 है, तो 5वीं 39 और 6 45, 39 और 5 44, दोनों का औसत, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज बराबर योग बटे एक संख्या, तो 44.5 आपको पता लग गया। फिर भी आप लिख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 44.5 कहाँ है ऑप्शन में। थोड़ा तो सवाल बड़ा लगा होगा, है ना, लेकिन यार देखो पेपर में आ रहा है ना। अब मान लो वो भी गलत हो जाएगा, मैं सिर्फ आसान आसान पढ़ाता रहूं,
जो पेपर में आ रहा है वो मुझे सब पढ़ाना पड़े, है ना। कोई पेपर के बाद एक भी बच्चा ऐसा ना कह दे कमेंट करके सर मेरे पेपर में अलग आया, मैं सब कुछ पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, है ना। आज का आखिरी सवाल, मैं जानता हूं थक गए होंगे, आज का आखिरी सवाल है, तो सेम टाइप है। 13 संख्याओं का औसत 57 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 48 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 58। 13 पहली 3 और आखिरी 7, 7 और 3 सॉरी अगली ना, ठीक है, 7 और 3 10, 3 छोड़ दी हैं, कौन कौन सी, ध्यान से बिना पढ़े आगे समझेंगे। पहली 3 और अगली 7 10, यानी 11वीं 12वीं और 13वीं, इतना समझ आया। उसके बारे में क्या कह रहा है, 11वीं संख्या 12वीं की दुगनी है और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। 12वीं किस पे डिपेंड, 13वीं पे, ठीक है, और 11वीं किस पे डिपेंड, 12वीं पे। तो 11वीं और 13वीं का एवरेज आपको बताना है, और मेरे भाई आप गूगल कर लेना, पिछली बार वाले जीडी में आया था, किसी की शिफ्ट में तो आया होगा, बच्चा छोड़ के आया हो, कर लेंगे पक्की बात। एसडब्ल्यू दे दूं, टाइम बताओ कितना हुआ पहले एक बार जरा मुझे। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर ये बच्चे कर लेंगे अपने आप, है ना, सेम सवाल है। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर आप कहेंगे तो अगले पार्ट में बता दूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें अपने आप हो जाए, पक्की बात यार, हाँ ना तो कहो। इसके बाद अच्छा, तो ये बताओ, जो एवरेज का पार्ट 1 है वो बढ़िया समझ आया सभी बच्चों को, हाँ ना तो कहो। अगर मजा आया है तो आज कमेंट में आना चाहिए सर मजा नहीं स्वाद आ गया। लेकिन पार्ट 2 इससे अलग रहेगा, ये मत सोचना पार्ट 1 पढ़ लिया तो हमारा काम चल गया, वहां सवाल इससे अलग चलेंगे। थोड़ा याद दिला देता हूं, किसी बच्चे ने पढ़े हैं, 15 छात्रों का एवरेज औसत इतना है शिक्षक के आने पर या शिक्षक के जाने पर, समझ आ रहा होगा। खिलाड़ी वाले सवाल, वो बहुत सारे सवाल बिल्कुल अलग चलेंगे, तो वो पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।